केजीएमयू से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो आपकी लखनऊ में स्थित है और बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसकी कितनी कट ऑफ जाती है, केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी सीट्स हैं, लड़के और लड़कियाँ दोनों ले सकते हैं एडमिशन या नहीं ले सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी केजीएमयू में नर्सिंग ऑफिसर बनने से, और क्या क्या फ़ीस डिटेल्स रहने वाली है, टोटल साल भर का कितना खर्चा लगता है, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो इसका एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न कब होता है, एग्ज़ाम के फॉर्म कब आते हैं, एग्ज़ाम की डेट क्या होती है, सब कुछ मैं आज के वीडियो में बताऊंगी केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग करने से रिलेटेड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी आता है, जो कि आपका मेडिकल कॉलेज और बहुत ही फेमस कॉलेज है इंडिया का। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने पे भी काफ़ी आपकी वैल्यू रहती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, जिसे ABVMU सी नेट के नाम से जानते हैं, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सी नेट एग्ज़ाम। सी नेट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग के लिए। आपको सी नेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसे लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं, दोनों ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ यूपी के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यूपी के ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा। बाहर के बच्चों को केजीएमयू में एडमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए बाहर के बच्चों को केजीएमयू में एडमिशन नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, बाहर के बच्चों को अदर कॉलेजेस में मिल जाएगा सी नेट के थ्रू, लेकिन केजीएमयू में नहीं मिलता है। केजीएमयू में सीट की बात करें तो 110 सीट्स हैं टोटल, 110 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है थोड़ा बहुत। तो अगर मैं बताऊं कि सी नेट एग्ज़ाम के फुल मार्क्स तो वो 200 नंबर होते हैं, उसमें से आप कितना नंबर लाओ कि आपका एडमिशन हो जाए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सी नेट एग्ज़ाम में 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आप सारा क्वेश्चन करके आओ, हो सकता है आपका सही हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप बिना पढ़े जाओ, बिल्कुल पढ़ के जाओ, लेकिन करके सारा क्वेश्चन आए। भले आपको 5-10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो भी आप करके आओ, हो सकता है कि आपका चांस ही लग जाए। तो नेगेटिव मार्किंग ना होने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बच्चों के जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो उससे पता चलते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। पेपर अब ऑफलाइन होने लगा है, पहले ऑनलाइन होता था, अब इस साल से ऑफलाइन होने लगा है। ठीक है, और इसके जो फॉर्म आते हैं वो आपके मार्च अप्रैल में आते हैं, और इसका एग्ज़ाम जून में होता है। अभी 14 जून को इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, और बच्चों के आंसर की भी आ चुकी है। इस एग्ज़ाम की पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो सी नेट एग्ज़ाम में क्या है ना, 11th प्लस 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है, साथ ही साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, और आपका इंग्लिश पूछा जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसमें टोटल आपको 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और 200 क्वेश्चन रहते हैं। कट ऑफ की बात करूँ तो अगर कोई जनरल का बच्चा है और उसके 150 से ज़्यादा नंबर है तो उसको केजीएमयू में मिलने के चांस है, पूरे चांस हैं। अगर कोई ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा है तो उसके 140 नंबर से ज़्यादा है तो उसको मिलने के चांसेस हैं। अगर एससी एसटी का बच्चा है तो उसे 120 130 नंबर है तो भी उसे मिलने के चांसेस हैं। और पीडब्ल्यूडी के लिए 100 से 120 नंबर तक है तो भी पीडब्ल्यूडी बच्चे को मिल जाता है केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग की सीट। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है ये। ठीक है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़का और लड़की दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है लड़कियों के लिए स्पेशल इसमें रिजर्वेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। फीस की बात कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें जो ट्यूशन फीस है, देखो अलग अलग फीस होती है। ठीक है, ट्यूशन फीस जो है वो 12,000 है, लाइब्रेरी की फीस 2,000 रुपये है, सिक्योरिटी मनी 10,000 आपको जमा करना होता है। ये 4 साल का आपके बीएससी नर्सिंग होता है, लेकिन सिक्योरिटी फीस सिर्फ एक बार आपको जमा करना है, और जब आप बीएससी नर्सिंग अपनी पूरी कर लोगे तो आपको ये सिक्योरिटी फीस वापस हो जाएगा। और अगर आप इस कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना छोड़ देते हो बीच में तो आपके ये जो 10,000 रुपये है वो आपको वापस नहीं दी जाएंगे। ये एक तरह से बॉन्ड फीस है 10,000 रुपये। ठीक है, अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपके ये 10,000 काट लिए जाएंगे।
ओके। तो बॉन्ड फीस यहाँ की लगभग 10,000 रुपये है। आपके एडिशनल चार्जेस भी लग सकते हैं, लेकिन बेसिक चार्ज तो 10,000 रुपये है, ठीक है। 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप बीएससी नर्सिंग करना बीच में ही छोड़ देते हो तो। आगे बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें हॉस्टल भी अवेलेबल है, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। नॉन एसी हॉस्टल्स हैं, एसी वाले हॉस्टल्स आपको नहीं मिलेंगे, एसी वाले सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में मिलते हैं। तो इसमें हॉस्टल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो हॉस्टल के मेस के चार्ज लगते हैं बच्चों, ठीक है, मेस के चार्ज लगते हैं। और आपका पूरा चार्ज यानी कि हॉस्टल का चार्ज, मेस के चार्ज और आपके ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके आपके 48,100 रुपये लगेगा 1 साल का, ठीक है, पूरा मिला करके। मतलब ट्यूशन फीस भी, लाइब्रेरी फीस भी, सब कुछ मिला करके 1 साल का आपका 48,100 रुपये लगेगा, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस हो तो आपके 42,100 रुपये लगेंगे 1 साल के, ठीक है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 1 साल की पूरी फीस बता दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी मान सकते हो 50,000 सालाना लग रहा है आपका। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपका फीस बहुत ही कम है, मतलब 12-14 हज़ार में आपका काम चल जाता है। आप बाहर रह लो, ठीक है, बाहर रहने के भी लगभग सेम चार्ज पड़ जाएंगे, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप हॉस्टल मिल रहा है तो हॉस्टल में ही रहो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें जो सैलरी मिलती है, देखो केजीएमयू में ऐसा तो नहीं है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो केजीएमयू में तो यहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी है। केजीएमयू से आप अगर पढ़े हो तो वहाँ जॉब के लिए काफ़ी आपके चांसेस रहते हैं, आपको सब कुछ पता रहता है वहाँ के बारे में। तो आपकी सैलरी लगभग 44,000 से 70,000 के बीच में हो सकती है, डिपेंड करता है आपने कितना एक्सपीरियंस गेन किया है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 44,000 से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है, जो सीनेट का एग्ज़ाम है, उसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो थोड़ा ज़्यादा है बच्चों, लेकिन वर्थ इट है। आपको इससे बहुत सारे कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि सीनेट एग्ज़ाम के थ्रू आपको सिर्फ केजीएमयू में ही बीएससी नर्सिंग का मौका मिलेगा। इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं सब में आप अप्लाई कर सकते हो। अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं। इसकी टोटल अनूप सर ने सब कुछ गिनवा दिया है, विथ फीस सब कुछ गिनवा दिया है कॉलेजेस के बारे में। तो आप सीनेट एग्ज़ाम दे करके ना ही सिर्फ केजीएमयू में बल्कि यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं यूपी से, वो सीनेट का एग्ज़ाम ज़रूर दें। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेज तो ढेर सारे हैं, ठीक है। तो आप किसी में भी एडमिशन पा सकते हो। आपकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो ये एग्ज़ाम आपका निकल जाता है। बहुत टफ एग्ज़ाम ये नहीं होता है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कॉलेज वाइज फ़ीस कितनी है, मेस फ़ीस कितनी है, हॉस्टल क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, सब कुछ सर ने इस वीडियो में बताया है। लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। और जो सीनेट का एग्ज़ाम है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 3,000 रुपये लगती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 2,000 रुपये लगती है, ठीक है। और इसका पेपर जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन होता है और इसमें आपको 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है बच्चों, ये बात आप लोग याद रखना। आई होप मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। और एक लास्ट चीज़ कि इसके लिए आपके 12th में 45% होने चाहिए कम से कम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है और 45% तक नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं केजीएमयू से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं और अनूप सर हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और आप अगर बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में भी जानना चाहिए। एम्स का एग्ज़ाम भी आप लोग दे सकते हो। एम्स की प्लेलिस्ट मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी, वहाँ से एम्स के बारे में ज़रूर जान लेना, क्योंकि सबसे अच्छा अगर बीएससी नर्सिंग कहीं से होता है तो वो एम्स से होता है, ठीक है। वो केजीएमयू से भी ऊपर है, तो वो आप लोग ज़रूर जाके देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।